दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हम फिर से हाज़िर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू, बहुत सारे रिक्रूटमेंट लेके। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा अतुल केमिकल लिमिटेड में वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे डिपार्टमेंट, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन, यहाँ एक्सपीरियंस, लोकेशन, जॉब कोड, ईमेल एड्रेस, इस सभी के दिए हुए हैं। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, आपको मैं वन बाई वन बताता हूँ। जैसे प्रोडक्शन फॉर शिफ्ट ऑपरेशन के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर डिप्लोमा केमिकल 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस, वर्ष साथ लोकेशन और जॉब कोड आपके सामने। एक मेल आईडी मैं इसमें से बताऊँ तो दोस्तों, मेल आईडी एक लिख लीजिए, maitr_pathak@atul.co.in। नेक्स्ट बात करूँ तो इसी में दोस्तों बी टेक केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी वैकेंसी है, जहाँ पर 2 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, वलसाड लोकेशन, जॉब कोड आपके सामने, मेल आईडी सेम ही है। यहाँ पे टोटल 5 मेल आईडी है प्रोडक्शन के लिए। और नेक्स्ट है एमएससी ऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री, जहाँ 2 से 10 साल का एक्सपीरियंस, लोकेशन सेम, जॉब कोड दिया गया है, मेल आईडी दी गई है। नेक्स्ट बात करें प्रोडक्शन बी टेक केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, जो दोस्तों वलसाड लोकेशन, 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, जॉब कोड सामने दिया गया है। और 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और जॉब कोड आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पर प्रोडक्शन पैकिंग फॉर शिफ्ट ऑपरेशन, जहाँ पर बीएससी, एमएससी केमिस्ट्री, डिप्लोमा केमिकल, 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, फ्रेशर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब कोड सामने, मेल आईडी दोस्तों आपको सामने दिया गया है, swapna_i@atul.co.in। नेक्स्ट बात करूँ तो प्रोडक्शन स्मॉल पैकिंग के लिए वैकेंसी, बीएससी एमएससी केमिस्ट्री, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस, होलसेल लोकेशन और मेल आईडी दोस्तों आपको यहाँ पे दी गई है, SUNNY_TAILOR@atul.co.in। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो प्लॉट प्लांट के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस, वलसाड लोकेशन, जॉब कोड दिया गया, मेल आईडी दोस्तों DANIEL_SINGH@atul.co.in। नेक्स्ट बात करें इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए वैकेंसी, जहाँ पर बी टेक केमिकल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट, 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस, वलसाड लोकेशन, जॉब कोड आपके सामने, मेल आईडी यहाँ पे आपके सामने दोस्तों दी गई है। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ इस मेल आईडी को। प्रोसेस इंजीनियर के लिए वैकेंसी, बी टेक केमिकल इंजीनियरिंग, 10 से 18 साल का एक्सपीरियंस, वलसाड अंकलेश्वर लोकेशन है और दोनों के लिए जॉब कोड दिया गया है। मेल आईडी दोस्तों TUSHAR_KADALE@atul.co.in। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर BE सिविल, ME आर्किटेक्चर, 18 से 25 साल का एक्सपीरियंस, मेल आईडी आपके सामने सेम है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों प्रोसेस सेफ्टी के लिए वैकेंसी यहाँ पर देख रहे होगे, जहाँ पर भी दोस्तों बी टेक केमिकल, 5 से 20 साल का एक्सपीरियंस, मेल आईडी आपके सामने है। नेक्स्ट बात करें सिविल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, तो रिलेटिव बी टेक मांगा गया है, सिविल के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, और दोनों के जॉब कोड दिया गया है और एक्सपीरियंस बता दिया गया है। मेल आईडी पहले ही बता चुका हूँ, मेल आईडी जो है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए वैकेंसी, बी टेक इंजीनियरिंग मेंटेनेंस के लिए वैकेंसी, बी टेक मैकेनिकल, 10 से 16 साल का एक्सपीरियंस और यहाँ पर जॉब कोड दिया गया है, मेल आईडी यहाँ पे दी गई है। ऑलरेडी इस मेल आईडी को पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन मेंटेनेंस, जहाँ पर बी टेक इंस्ट्रूमेंटेशन, 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस, मेल आईडी यहाँ पर दी गई है। दोनों मेल आईडी ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैकेनिकल मेंटेनेंस के लिए वैकेंसी, जहाँ पर बी टेक मैकेनिकल, 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस, मेल आईडी आपके सामने है। प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी बी टेक मैकेनिक केमिकल, 15 से 18, 10 से 15 साल के लिए एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी, मेल आईडी आगे। प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी है BE सिविल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस, मेल आईडी सामने। पावर प्लांट यूटिलिटी के लिए वैकेंसी, डिप्लोमा मैकेनिकल, BE मैकेनिकल, बीटेक मैकेनिकल, एक्सपीरियंस आपके सामने, मेल आईडी आपके सामने। टरबाइन ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस, BE मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस, मेल आईडी आपके सामने। नेक्स्ट है पावर जनरेशन, जहाँ पर BE बीटेक मैकेनिकल प्लस BOE सर्टिफिकेट चाहिए, लोकेशन दी गई है और मेल आईडी दी गई है। नेक्स्ट टरबाइन ऑपरेटर मेंटेनेंस, जहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस, मेल आईडी सब बताया गया। नेक्स्ट है लैब के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर MSc PhD ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, 4 से 15 साल का एक्सपीरियंस,
मेल आई डी दी गई QC के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर MSc केमिस्ट्री और 2 से 15 साल का एक्सपीरियंस, और यहाँ बता दिया गया आपका जॉब कोड, मेल आई डी। QC के लिए वैकेंसी है MSc प्लस PhD केमिस्ट्री, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है दोस्तों F&D के लिए वैकेंसी है MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस। फाइनेंस के लिए वैकेंसी CA CMA BCom MCom 0 to 10 ईयर एक्सपीरियंस। मेल आई डी आपके सामने PRATIMA_SABLE@atul.co.in। इंश्योरेंस के लिए वैकेंसी है, फाइनेंस में फाइनेंस लीगल, आपके सामने सब क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन, बहुत सारी वेब डिज़ाइनिंग, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोक्यूरमेंट, लॉजिस्टिक, ट्रेडिंग, और ट्रेनिंग के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग जहाँ पे MSc केमिस्ट्री BTech केमिकल 0 to 1 ईयर में फ्रेशर के लिए वैकेंसी, सेल्स के लिए वैकेंसी है, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑफिस सर्विस, कॉलोनी मेंटेनेंस, फैसिलिटी मेंटेनेंस, हेल्थ, सिक्योरिटी सर्विस, सब के लिए वैकेंसी। मेल आई डी आपके सामने। यहाँ पे वो चीज़ है, एक चीज़ जो सभी इसके नोटिफिकेशन सारे में रहती है कि आपका 10th-12th में एक बार में आप कर लेने चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और डिप्लोमा BCom BSc, लेकिन जो आपका टेक्निकल है उसमें 55% होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोच के आपको मेल कर देना है, और जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट में मेंशन करना है, जॉब कोड, ये ध्यान रखें। हाँ, ये सारी चीज़ें, एड्रेस, सारी चीज़ें ना। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों सेल में, मैं आपको बताऊं, वेस्ट बंगाल के लिए वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर फ्रेशर के लिए भी वैकेंसी है। आप नोटिफिकेशन छोड़ मत देना, ठीक है। तो AGM बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, E1, 6 पोजीशन है। मैनेजर मैकेनिकल के लिए वैकेंसी, मैनेजर केमिकल मेटलर्जी सिरामिक के लिए वैकेंसी है। मेडिकल ऑफिसर में वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। वो डिपार्टमेंट सारे बता दिए गए आपको, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। नेक्स्ट बात करूँ नॉन एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर आप देख रहे होगे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी, जहाँ मैकेनिकल मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल, सिरामिक, ठीक है, सबके लिए वैकेंसी आपके सामने बताई गई हैं। नेक्स्ट बात करूँ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी, जहाँ फिटर के लिए 13, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10, टर्नर के लिए 5, वेल्डर के लिए 2, और हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 10 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इस तरीके से आप वैकेंसी दोस्तों आपको बताई गई हैं। नेक्स्ट आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए 13 वैकेंसी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए जो है 7 वैकेंसीज़ बताई गई हैं, ठीक है। सबके जो है रिजर्वेशन पे स्केल सारी चीज़ें बताई गई, आपको यहाँ देख सकते हो, ठीक है। आगे चलें तो यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है असिस्टेंट और मैनेजर BOE के लिए, जहाँ पे 30 ईयर एज लिमिट जो 10/1/2023 के हिसाब से काउंट होगी। 6 पोजीशन, BTech चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन सब चलेगा, लेकिन 55% होना अनिवार्य है। SC/ST PWD के लिए 55% चलेगा, बाकी के लिए 65% होना अनिवार्य है। और आपके पास BOE सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। वो स्टेट बॉयलर बोर्ड से होना चाहिए, सेंटर बोर्ड बॉयलर बोर्ड से होना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजर मैकेनिकल के लिए, तो यहाँ पर वो रिलेटिव ब्रांच 60% होना चाहिए, SC/ST PWD के लिए 50%, और 7 ईयर का एक्सपीरियंस। ऐसे केमिकल के लिए केमिकल होना चाहिए, बाकी का सेम है, 7 ईयर एक्सपीरियंस। मैनेजर मेटलर्जी के लिए भी सेम है, मैनेजर सिरामिक के लिए सेम है, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए MBBS में आ गया है, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस। कंसल्टेंट यहाँ पर बता दिया गया है, कंसल्टेंट जितने भी हैं ना जो मेडिकल लाइन में, वो सब के लिए ये सारी चीज़ें बताएगी। नेक्स्ट बात करें नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, तो जो आपको ऑपरेटर्स टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए जाता मैकेनिकल, तो यहाँ पे आपका हाई स्कूल विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो रिलेटिव ब्रांच है, 50% होना चाहिए। SC/ST PWD के लिए 40% चलेगा। तो यहाँ पे ऐसे ही देखो, जो मेटलर्जी के लिए मेटलर्जी चाहिए, और एज लिमिट ऑलरेडी 10/1/2023 के हिसाब से की जाएगी, 28 ईयर एज लिमिट बताएगी यहाँ। ऐसे ही दोस्तों इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल के लिए भी सेम है, ठीक है, वही डिप्लोमा केमिकल से चाहिए यहाँ फाइनली। और नेक्स्ट बात करूँ सिविल के लिए भी सेम है, सिरामिक के लिए भी सेम है,
और टेक्नीशियन जो बॉयलर ऑपरेटर है वहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिक केमिकल पावर प्लांट प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन सब चलेगा। बाकी का फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, वो कंपलसरी है। नेक्स्ट बात करूँ इलेक्ट्रीशियन, तो यहाँ पे जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन तो ITI चाहिए, NCVT है ना, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होनी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे फिटर, टर्नर, वेल्डर रिलेटिव ब्रांच से होना चाहिए सब। नेक्स्ट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन, जहाँ पे IT रिलेटिव ट्रेड जो गवर्नमेंट से होना चाहिए और सेकंड क्लास बॉयलर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैवी व्हीकल ड्राइवर, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि हाई स्कूल होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो बता दिया किसी रिलेटिव होना चाहिए। बाकी गाइडलाइन दी गई जिन्हें आपको पढ़ना है और एज में क्या क्या छूट है वो बता दी गई। जैसे ST के लिए 5 साल का और 3 साल का OBC के लिए छूट दिया गया, बाकी कैटेगरी के लिए भी छूट दिया गया, बता दिया गया है। ये आपका जो है पे स्केल बताए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए पे स्केल बता दिए गए, यहाँ पर देख सकते हो आप। और यहाँ पर कितना जो ऑपरेटर के लिए मिलेगा, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए वो पेमेंट भी बता दिया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कैसे कैसे मिलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो भैया सबके लिए सिलेक्शन का तरीका अलग होगा, अलग अलग उनके लिए अलग होगा, इनके लिए अलग होगा। जैसे यहाँ पर बताया गया मैनेजर मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, सिरामिक, E3, असिस्टेंट मैनेजर, BOE, E1, मेडिकल ऑफिसर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S3 ग्रेड, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S1 ग्रेड। ऐसे दोस्तों अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1 ग्रेड। ये सब के लिए पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो ज़रूरी है। उसके बाद इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, ये सब होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे दोस्तों आपको का जो है क्लियरली बोल दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें होंगी और भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है। बाकी का देखो जो कंसल्टेंट E3 ग्रेड जजेस के लिए अलग है, तो अलग बता दिया गया। वो स्किल टेस्ट किसी के लिए जो है आप देखोगे यहाँ पे, तो किसी के लिए केवल इंटरव्यू ही बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो फाइनली। तो यहाँ पर फिजिकली क्या क्या चाहिए, फिजिकली स्टैंडर्ड से आप बोले गए हैं, उन्हें आपको खुद से देख लेना है। और एक्चुअली यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी बताएगी आपकी कितना लगने वाला है, ये सारा फ़ी का स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख सकते हो किस कैटेगरी के लिए कितना है। अप्लाई करने के लिए www.sail.co.in के कैरियर ऑप्शन में जाना, वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा और आपको ये सारी क्राइटेरिया फुलफ़िल करके इसे एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पूरा तरीका बताया गया स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आपको जो एप्लीकेशन फिल करना है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। फाइनली इस एप्लीकेशन को आप 20/12/2022 से स्टार्ट कर सकते हो और लास्ट डेट 10/1/2023 है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।